हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर एपेंडिसाइटिस। तो एपेंडिसाइटिस के लिए होम्योपैथी में जो शब्द है वो है उपांत्र अर्थात उपांत। तो इसमें क्या होता है, तेज दर्द होता है, सख्त हो जाता है अपेंडिक्स, सूजन आ जाता है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो एपेंडिसाइटिस में जो मेन दवाई है वो है हमारा बेलाडोना आयरिस्टेनेक्स। तो बेलाडोना के लक्षण में क्या होता है कि कपड़ा तक का भी स्पर्श बर्दाश्त नहीं होता है और टपक के साथ दर्द होता है। इस तरह का जब दर्द हो तो हम बेलाडोना देते हैं। शुरुआत में 30 पावर में देते हैं। बेलाडोना के केस में हम देख सकते हैं कि कभी कभी उल्टी भी आ सकती है, टपकन के साथ से दर्द भी होता है, रोगी आगे की तरफ नहीं झुक पाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर दर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। तो इस केस में हम बेलाडोना 30 पावर में आधा आधा घंटा पर 2 से 3 खुराक देते हैं और रोगी को आराम मिल जाता है। दवाई एक बार में हम 3 से 4 बूंद देते हैं। और अगर बेलाडोना 30 से आराम नहीं होता है तो फिर हम बेलाडोना का पावर बढ़ा देते हैं। लक्षण अगर सेम रहे तो फिर हम 200 पावर में बेलाडोना देते हैं और उससे देखते हैं कि आराम मिलता है कि नहीं। अगर मतलब बेलाडोना का केस होगा तो तुरंत आराम मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट में आपको लगेगा कि नहीं अब एकदम आराम हो गया। तो फिर यही दवाई को हम 4-4 घंटा के अंतर से देते हैं। अगर कुछ आराम नहीं हुआ, 5 से 10 मिनट में बेलाडोना 200 देने से भी आराम नहीं हुआ, तो फिर अगला जो हम डायग्नोसिस करते हैं, हम 3 दवाई लेते हैं। एक लेते हैं बेलाडोना 200, फिर दूसरी दवा लेते हैं माइरिस्टिका 200 और तीसरी दवाई लेते हैं आयरिस्टेनेक्स। ये तीनों दवाई को हम आधा आधा घंटा के अंतर से चलाते हैं, 3 से 4 बूंद करके। तो देखते हैं कि हमको ये आराम मिल जाता है और आराम मिल जाने पर हम दवाई का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। दवाई का ड्यूरेशन 3 से 4 घंटा हो सकता है। तो इसमें कैसे देते हैं, तो जैसे बेलाडोना 200 सुबह में दिए, फिर 4 घंटा के बाद माइरिस्टिका 200 दिए, फिर 4 घंटा के बाद आयरिस्टेनेक्स 30 पावर में दिए। तो इस तरह से हम इतना जो कठिन बीमारी है जो कई बार जानलेवा भी साबित होता है, इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराना चाहिए। आजकल अल्ट्रासाउंड के मदद से या जो फिजिशियन लोग हैं वो देख करके भी डायग्नोसिस करते हैं। दाएं तरफ दबा करके देखते हैं, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहीं पर अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स में ये मतलब सूजन होता है, दर्द होता है। पेट के निचले हिस्से के तरफ दाईं भाग में ये दर्द होता है और ये सर्जरी का मामला है। अगर मतलब ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो इसको डॉक्टर निकाल देते हैं ऑपरेशन करके। और कई बार तो छोटे से भी तकलीफ़ में आपको डायग्नोसिस ही नहीं होगा और लगेगा कि क्या से क्या बीमारी हो गई है। तो सबसे मैं हर एक वीडियो में आप ऐसा बतलाता हूँ कि नहीं, सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए और अगर इनिशियल स्टेज है तो फिर दवा ही से ठीक हो जाएगा। क्रिटिकल सिचुएशन तब हो जाती है जब वो अपेंडिक्स आपको सड़ने लगता है। तो इस तरह से इसको आप हल्के में नहीं लें और अगर मतलब इनिशियल स्टेज में ही सही दवाई पड़ जाए या मतलब लक्षण के आधार पर कई बार बेलाडोना 30 पावर में या 200 में खुराक देने ही से आराम मिल जाता है। फिर इसमें हम अगली दवाई की चर्चा करते हैं और जो बहुत ही रिमार्केबल दवाई है वो है डायोस्कोरिया। तो इसमें पीठ की तरफ झुकने से आराम मिलता है। तो इस केस में हम डायोस्कोरिया 30 पावर में 4-4 घंटा के अंतर से देते हैं और इससे भी काफ़ी अधिक फ़ायदा मिलता है। फिर एक दवाई का कॉम्बिनेशन है मार्कसोल और बेलाडोना का। तो हम बेलाडोना 200 पावर में सुबह शाम देते हैं 3 से 4 बूंद और मार्कसोल 200 पावर में दोपहर रात देते हैं 3 से 4 बूंद। ऐसा देने से आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन में दर्द में आराम मिल गया और फिर उसको अगर हम कंटिन्यू कर दिए तो 1 आध सप्ताह बहुत हो गया, इसमें आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा मिलता है
और जब इलाज हम करा रहे होते हैं तो कुशल कुशल जो चिकित्सक हैं उनके निर्देशन में कराना चाहिए। वो आपके अपेंडिक्स को टच करके भी देखते हैं, और वो आपको बतलाते हैं कि देखते हैं अब अभी आपको दर्द हो रहा था, अब ये सूजन भी कम हुआ है, और ठीक होने पर दवाई का मात्रा घटा